जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। हनुमान जी महाराज के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। ठीक है, एक भगत ने कहा कि किस प्रकार से हनुमान जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। क्या हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हम दादा वीर के दर्शन कर ले। क्या हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त करके उनके दर्शन कर सकते हैं। क्या हमारे पास वह समर्थ है। तो आज मैं डिटेल में ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी महाराज के दर्शन करना, अगर आप चाहते हो कि बाबा के दर्शन करना, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से उनके दर्शन आपको प्राप्त होंगे, और आप जान पाओगे कि वाकई में ही ये बाबा की कृपा है। उन्होंने स्वयं मुझे आकर दर्शन दिए। मन में इस प्रकार की बड़ी बड़ी विलंबना रहती है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, नित्य मंत्र जाप करते हैं, माला का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ हम करते हैं, क्या हमारे देवता उस पाठ से प्रसन्न भी होते हैं। क्या हमारे देवता तक वो बात जाती है या नहीं जाती। अगर जाता है तो क्या वो हमें दर्शन देने भी क्यों नहीं आते। तो आज ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए, हनुमान जी की पूजा करने वाला व्यक्ति तेजस्वी तो होता ही है, तेजस्वी भी होता है और बलशाली भी होता है, क्योंकि उसके अंदर एक रहस्यमय ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है जो उसको पता भी नहीं होता। एक भगत ने 20 साल तक हनुमान चालीसा का लगातार पाठ किया, एक दिन भी उसने मिस नहीं किया। तो उस भक्त के ऊपर क्या शक्ति नहीं होगी। शक्ति को समझना, शक्ति को जानना, शक्ति को पहचानना, ये सबसे बड़ा विषय होता है। ये चीज़ें आपको मिलती है गुरु के सानिध्य से। गुरु के सानिध्य में जब आप रहकर आप किसी भी शक्ति की आराधना करते हो या किसी भी शक्ति का आप गुणगान करते हो, तो आपको समझने की ताकत जो है ना, कई गुना जो है ना आपकी बढ़ जाती है। जैसे आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा करने में सबसे पहले बात आपको अपने हृदय में एक बात हमेशा याद रखना है कि राम नाम की माला के बगैर हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे और कभी भी दर्शन भी नहीं देंगे। ठीक है, और जब आप निस्वार्थ भाव से प्रभु के नाम का सिमरन करोगे, स्वार्थ की पूजा और निस्वार्थ की पूजा, ये दोनों में फर्क है। अगर आप सिर्फ दर्शनों की अभिलाषा के लिए आप पूजा कर रहे हो, तो हनुमान जी आपको शीघ्रता से दर्शन देंगे। अगर आपके मन में कोई पाने की इच्छा है, कोई और चीज़ पाने की इच्छा है, सिर्फ दर्शनों की है, तो हनुमान जी आपके सामने भी आ जाएंगे, लेकिन आपको भी पता नहीं लगेगा कि हनुमान जी है या वो क्या है। ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ है। अचानक हनुमान जी के आप मंदिर में बैठे हो और वहाँ पर राम कथा चल रही है, राम कथा सुन रहे हो। वहाँ पर आप राम कथा सुनते 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 आपके पास कोई बुजुर्ग आता है और आपको प्रसाद दे जाता है। आपको कोई बुजुर्ग आता है और आपको प्रसाद दे जाता है। कोई बुजुर्ग आता है, आपको सिर पर हाथ फिर जाता है और आपको पता ही नहीं है कि वो किस रूप में आकर आपको दर्शन दे गए। अपने भगत का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना भगत अपने इष्ट को पाने की इच्छा अंतर मन में जागृत रखता है। आपकी इच्छा है हनुमान जी को पाने की, आपको एक काम रोज करना पड़ेगा। डेली एक काम करें, डेली एक काम कीजिए। इस काम को कभी भी मत छोड़ना अपने लाइफ के अंदर। आज अगर आपने ये बात गांठ बांध ली, तो आप सोच लो कि आपको हनुमान जी 41 दिन या 108 दिनों के अंदर दर्शन दे देंगे। अपने आप आपको दर्शन देंगे। क्या है? पहली बात तो हमारी वो आंखें नहीं है जो हनुमान जी को दे दे।
दूसरी बात यह है कि हवा को कभी भी दिखा नहीं जा सकता। हवा जो है वो कण कण में वास करते हैं, क्योंकि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। हनुमान जी को देखने के लिए आपने अपने मन रूपी इंद्री को कंट्रोल करना है। कंटिन्यू रोज की 11 माला ओम सीताराम के मंत्र की जाप करनी है। डेली सिर्फ आपने माला जपते वक्त हनुमान जी का जो भी आप स्वरूप, जो भी जिस स्वरूप की आप करोगे, या तो ध्यान मुद्रा में होना चाहिए या सत्संगी मुद्रा में होना चाहिए स्वरूप। उस स्वरूप के आगे एक लाल कपड़ा बिछाकर थोड़े से अक्षत रखकर हनुमान जी का ध्यान कीजिए और ध्यान करते करते हे प्रभु, मैं रोज आपको राम जी की महिमा के बारे में सुनाऊंगा। डेली आपको मैं राम कथा सुनाने का प्रयास करूंगा, राम माला का प्रयास करूंगा। राम माला का जाप मैं आपके सामने ही बैठकर कर सकूं। रोज की 11 माला सुबह, 11 माला शाम को, ठीक है। लगातार जब आप देखो ना कि ये चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, तो एक लगातार चेन बन रही है, तो ऐसे ही आपके मन के तैयार हो जाएंगे 108 के, ठीक है। तब वो पूरी एक माला बन जाएगी आपकी, और माला बन जाएगी आपके, और हनुमान जी आपकी परीक्षा लेने भी आएंगे। आपको कैसे धन का लाभ भी प्रदान कराएंगे, या कैसे आपको मान लो ऐसे आपके सामने देखो, जो भगत मन में किसी भी प्रकार की ला इच्छा रखता है, उस इच्छा को प्रभु पूरा तो करते ही करते हैं, लेकिन सामने वाले के समर्थ, उसके धैर्य को भी वो चेक करते हैं कि आपकी इच्छा कितनी है हनुमान जी के दर्शन करने की। जब कभी भी एक बार वो धन का लालच देंगे या आपके मन को भटकाएंगे, या अगर आपकी मन रूपी इंद्री पर आपका कंट्रोल नहीं है, या आपने अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं सीखा है, तो सबसे पहले ये काम आपको सबसे पहले सीखना है, ठीक है। क्योंकि इच्छाएं वैसे आदमी की दबती नहीं है, क्योंकि ये ऐसी इंद्री है जो मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ता है। एक बार एक साधु महाराज किसी रेडी पर चले गए और मन में उनको कहा कि मेरा मन है जलेबी खाने का। अब साधु महाराज के जेब में पैसा नहीं था, लेकिन रेडी वाले के पास जाकर क्या करा, रेडी से जलेबी ले ली। और जलेबी लेने के बाद क्या हुआ, जलेबी लेकर मुख के पास रखा और मन को ललचा रहे हैं, मुंह में जो ग्रंथि काय पानी छोड़ रही है ना, लेकिन उन्होंने जलेबी ना वहीं छोड़ दी, साइड में नहीं खाई। दोबारा उन्होंने अगली जलेबी ली, फिर साइड में रख दिया। तीसरी जलेबी ली, फिर उन्होंने मुंह के आगे रखा, नहीं खाई, साइड में रख दी। फिर जब मन रूपी इंद्री कह रही है कि एक ही रह गई है, खा लो, मन रूपी इंद्री अंदर हमारे जो है ना, मन में ही वो आवाज़ चलती है, खा लो। लेकिन उन्होंने त्याग को सबसे बड़ी शक्ति मानी। उन्होंने उस मन को कंट्रोल करके ये कहा कि मन को, जब उनकी जेब में पैसे नहीं थे, तो वो जलेबी जो उन्होंने खरीदी थी वो बर्तन मांज के खरीदी थी। जो जलेबी के जो बर्तन थे उनको मांजा, तब जाके उन्होंने जलेबी उसको खाने को दी। तो आप सोचो कि एक मन को महाराज क्या कहते हैं कि तूने मुझसे बर्तन मंजवा लिए। इस मन रूपी इंद्री की को कंट्रोल करने के लिए सीता माला की जाप होना जरूरी है, ठीक है। हनुमान जी आपको तरह तरह के आपके सामने लालच आ सकते हैं, तरह तरह के आपके सामने चीज़ें आ सकती है, लेकिन अगर आपके ईश के प्रति पूर्ण विश्वास है तो हनुमान जी स्वयं आपको दर्शन देंगे। जब कभी भी आपको बाबा के दर्शनों की आशा हो, अभिलाषा हो, तब आपको लगातार 11 माला का ये जाप जो है संकल्प लेकर करना स्टार्ट कर दीजिए।
आपको 11 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, 41 दिन के अंदर, 108 दिनों के अंदर आपको आपके दादा के दर्शन जरूर होंगे किसी भी रूप में। हनुमान जी आपको साधु के वेश में आकर दर्शन दे सकते हैं, वानर के रूप में आपके पास आ सकते हैं, या आपके घर के बाहर कोई साधु आ सकता है आपसे कुछ मांगने, या कुछ ऐसे संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं जो आपकी इंद्री, जब हम किसी भी अपनी अंदर की भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लेते हैं ना, तो तब किसी चीज़ को समझना भी हम सीख लेते हैं कि किस प्रकार से देवी देवता हमें दर्शन देते हैं। देखिए, भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, साधना कभी भी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी भगत की व्यर्थ नहीं जाती है। उसको दर्शन आज नहीं होंगे तो कल जरूर होंगे जरूर। यही चीज़ आप देखिए कि जब भी कभी आपके मन में दर्शनों की अभिलाषा हो तो इस प्रकार से आप, ठीक है, और कोई मंत्र नहीं है कि आप सोचो कि हनुमान जी किसी और मंत्र से आपको दर्शन देंगे, नहीं। सीता राम के मंत्रों का जाप करके आप अभिलाषा रखिए प्रभु के चरणों में कि प्रभु मुझे आपकी हल्की सी झलक चाहिए, या उन आपकी मान लो कि दर्शन करने का समर्थ दीजिए मुझे, ताकि मेरे आंखों में जो रोशनी प्रदान हो सके, या मेरे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान हो सके, जिससे मैं आपकी एनर्जी को समझ सकूं और आपके रहस्य को जान सकूं। क्योंकि देवी देवताओं के रहस्य को समझना इतना सरल नहीं है। अगर आप प्रार्थना करके कार्य करोगे तो आप अवश्य ही दादा हनुमान जी के दर्शनों के अभिलाषा को अपने मन में धारण करिए, ठीक है, मन में धारण करिए और वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।